अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है अहमद अली और आप देख रहे हैं खूनी संडे। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, हर बुरी बला, हर बुरी नज़र और हर बुरी आफत से हमेशा महफूज रखें। दोस्तों, आज के जदीद दौर में हमारी ज़िंदगी मोबाइल से काफ़ी जुड़ी हुई है। हर वो सफ़र जो लोग कभी खुद तय किया करते थे, लेकिन मोबाइल ने हमारे हर वो सफ़र हमसे छीन लिए हैं। जिन लोगों से हम मिलने जाया करते, खैर खैरियत पूछने जाया करते थे, अब सब ये चीज़ें सिर्फ मोबाइल की हद तक ही रह गई हैं। लेकिन इन चीज़ों से हमारी असल ज़िंदगी पर बहुत फ़र्क पड़ने लगा है। शुरू में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती थीं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये हमारी ज़िंदगी पर एक गहरा असर छोड़ने लगी हैं। बहुत सी ऐसी वेबसाइट जिन्हें खोलना एक मौत को दावत देने वाली बात होती है, और बहुत से ऐसे वायरस जो कुछ ना नजर आने वाली मखलूक को हमारी जिंदगी से जोड़ देती है। आज का ये मौजू ऐसे ही एक वायरस या ऐसी ही एक कहानी के ऊपर है कि जब एक शख्स ने अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन खोली, लेकिन उस एप्लीकेशन के बाद उसकी जिंदगी काफी दर्द से जूझ चुकी थी। माशरे में बहुत से लोग ऐसे ही किसी हादसों का शिकार होते जा रहे थे। आज का ये मौजू काफी पेचीदा होने वाला है, लेकिन साथ साथ ये मौजू एक खौफ की अलामत है। मौजू का आगाज करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतल कुर्सी जरूर पढ़िएगा। रात के 2 बज रहे थे। समीर अपने कमरे में लेटा हुआ मोबाइल यूज कर रहा था। कमरे में हर तरफ खामोशी थी। बस हल्के से एसी चलने की आवाज और दूर से गाड़ियां गुजरने की आवाज सुनाई दे रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। तभी कुछ देर के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि अंधेरे में कोई उसके बराबर में बैठा हुआ है और धीरे धीरे सांस ले रहा है। घबराहट के मारे उसने मोबाइल रख दिया और खुद से बस इतना ही कहा, शायद ये मेरा वहम है। लेकिन फिर उसे वो आवाज अपने और करीब से आने लगी, जैसे कोई बिल्कुल उसके सराहने बैठा हुआ हो। अचानक उसने गर्दन घुमाई और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उस वक्त वहां कोई नहीं था। हर चीज अपनी जगह बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रखी हुई थी। कुछ देर के बाद समीर की रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, लेकिन अभी भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके इर्द गिर्द कोई बैठा हुआ है। तभी उसकी बीवी ने पूछा, तुम ठीक तो हो? समीर ने अपनी बीवी से झूठ कहा, हाँ, बस अजीब सा सपना देखा था। और वो दोबारा सीधा लेट गया, लेकिन उसका दिल तेज से धड़क रहा था और उसको वजह समझ नहीं आ रही थी। पर उसे यकीन हो रहा था कि कोई अभी भी उसे मुस्तकिल देख रहा है। अगले दिन ऑफिस में समीर नॉर्मल होने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन हर वक्त उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। लिफ्ट में खड़े होते वक्त और ऑफिस में कंप्यूटर पे काम करते वक्त, ऑफिस में जब वो लंच कर रहा था तब भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मुस्तकिल उसे देखे जा रहा है। और वो कैफियत ऐसी थी कि जैसे कोई कुछ इंच दूर खड़ा होकर उसको देख रहा है। कभी कभी वो अचानक पीछे मुड़ के देखता तो वहां कोई नहीं होता था। उसका एक कुलीग जिसका नाम फरहान था, उसने नोट किया और उससे कहा, भाई तू बार बार पीछे मुड़ के क्या देख रहा है? किसी ने तुझे डराया है क्या? ये बात फरहान ने हंसते हुए कही थी। समीर ने उसकी ये बात सुनी और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं यार, बस गर्दन में दर्द हो रहा है। लेकिन सच ये था कि उसकी गर्दन में कोई दर्द नहीं था, डर जो उसकी रूह में समाया हुआ था। उस शाम घर आकर समीर ने एक अजीब फैसला किया। वो अपने बेडरूम में खड़ा हुआ था और उसने अपना मोबाइल निकाला, फ्रंट कैमरा ऑन किया और स्क्रीन पर अपना चेहरा देखने लगा। और फिर धीरे धीरे से मोबाइल को थोड़ा घुमाया। वो ये सब इसलिए कर रहा था
ताकि उसे ये चीज़ पता चले कि उसके पीछे वाकई में कोई खड़ा है या उसका वहम है। बैकग्राउंड पे उसे बेड, दीवार और अपनी एक तस्वीर नजर आ रही थी। तभी समीर ने अपनी सांस रोकी और कुछ सेकंड के बाद स्क्रीन पर कुछ और भी आ गया था। उसके बिल्कुल पीछे एक चेहरा नजर आ रहा था, ग्रे रंग का, और आंखें उसकी बेहद बड़ी थीं। ऐसा लग रहा था कि वो चेहरा उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसका चेहरा काफी बेरौनक था, या ये कहें काफी डरावना चेहरा था। समीर के हाथ कांपने लगे। वो धीरे धीरे मुड़ा तो पीछे कुछ नहीं था, लेकिन स्क्रीन पर वो चेहरा अभी भी नजर आ रहा था। वो बिल्कुल उसके पीछे खड़ा हुआ था। तभी समीर की सांस जोर जोर से फूलने लगी। घबराते हुए उसने कहा, ये क्या है? और उसके हाथ से मोबाइल गिरा और उसकी स्क्रीन टूट गई, और साथ ही वो चेहरा भी गायब हो गया। कुछ देर के बाद कैमरा बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, लेकिन जब उसने मोबाइल उठा के देखा तो उसकी स्क्रीन पर सिर्फ इतना लिखा हुआ था, 7 दिन। और अब समीर को अजीब सी एक बेचैनी और घबराहट होना शुरू हो चुकी थी। उसी रात समीर ने अपनी वाइफ के मोबाइल में गूगल खोला और सर्च किया, वर्ल्ड फेमस पैरानॉर्मल थ्रेड्स, और फिर उसे वो चीज दिखाई दी जो उसने सपने में भी नहीं सोची थी, द शैडो बिहाइंड। जो भी इसे देख लेता है उसके 7 दिन बाद मौत हो जाती है। वो साया हमेशा पीछे रहता है, सिर्फ कैमरे में दिखाई देता है। ये देखकर समीर को एक अजीब सी घबराहट होना शुरू हो गई। इस पर उसने दूसरे लोगों के कमेंट्स पढ़े, जिसमें लिखा हुआ था, मैंने सिर्फ एक फोटो ली थी और 4 दिन के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया। मुझे लगा मैं पागल हो रहा हूँ, और आज 7वें दिन में हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। तो किसी का कमेंट था, मुझे मेरी बहन कहती थी कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, लेकिन अब वो जिंदा नहीं है। समीर को एक अजीब सी कपकपाहट होना शुरू हो गई। उसने कैलेंडर देखा तो कैलेंडर के हिसाब से आज उसका पहला दिन था, और अब वो साया धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। वो बेड पर लेटा हुआ था और छत को घूर घूर के देख रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि साया अब उसके पीछे नहीं, बल्कि उसके बिल्कुल पास बैठा हुआ है, जैसे अब वो उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया हो। और दूसरे कमरे में उसका बेटा अली अपने कमरे में अकेला सो रहा था। समीर को एक अजीब सा खौफ महसूस होने लगा कि अगर उसके बेटे ने भी इस तस्वीर को देख लिया तो उसका क्या होगा। रात के 3 बज रहे थे। समीर अपने बेड पर बैठा हुआ था, मोबाइल हाथ में, और आंखें नींद से लाल हो रही थीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके इर्द गिर्द जो हवा चल रही है उसमें किसी खौफनाक आवाज की सरसराहट महसूस हो रही है। वो बार बार गर्दन घुमाता और पीछे की तरफ देखता, लेकिन वहां कोई नहीं होता था। सिर्फ एक एहसास अब पहले से ज्यादा करीब था, जैसे कोई उसके पीछे नहीं बल्कि उसके साथ बैठा हुआ हो। दूसरे दिन ऑफिस जाते हुए समीर ने महसूस किया कि लोग उसे अजीब नजर से देख रहे हैं। बस में बैठा हुआ एक बच्चा अचानक रोने लगा, और वो रोते हुए यही कह रहा था, अम्मी, उस अंकल के पीछे एक खौफनाक चेहरा नजर आ रहा है। उसकी माँ ने उसे डांटा कि चुप करो, ऐसा नहीं बोलते। ये सुनकर समीर का जिस्म एकदम सुन्न हो गया था। तभी वो फौरन पीछे मुड़ा, लेकिन उसे अपने पीछे कोई नजर नहीं आ रहा था। और जब उसने उस बच्चे की तरफ देखा तो वो बच्चा अभी भी मुस्तकिल उसी को देखे जा रहा था। तभी समीर ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। उसे वो नंबर उसी वेबसाइट से मिला था जिसका नाम रिजवान था। समीर ने रिजवान को कॉल लगाई और रिजवान ने फोन उठाते ही कहा, हेलो। समीर ने बिना वक्त गवाए उससे बस इतना ही पूछा, क्या तुमने भी वो साया देखा था जो अक्सर लोगों को अपने पीछे खड़ा हुआ नजर आता है?
तभी रिजवान कुछ देर के लिए खामोश हुआ और काफी डरी हुई आवाज में कहा, हाँ, उसका चेहरा बहुत खौफनाक है और वो अभी भी मेरे पीछे खड़ा हुआ है। ये बोलते ही अचानक रिजवान की कॉल कट गई। समीर ने 2 से 3 बार दोबारा ट्राई किया, मगर उसका नंबर मुस्तकिल बंद आ रहा था। अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर आई, रिजवान अहमद फाउंड डेड इन हिज बेडरूम। मगर उसकी मौत की वजह किसी को समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जब यह न्यूज़ समीर ने पढ़ी तो उसके हाथ से न्यूज़पेपर गिर गया था। दूसरा दिन खत्म और तीसरा दिन शुरू हुआ। आयशा किचन में खड़ी थी। तब समीर ने महसूस किया कि साए उसके बिल्कुल करीब आ चुके हैं। वो बस एक हाथ दूर था। आयशा ने हंसकर कहा, तुम आजकल बहुत ज्यादा डरने लगे हो। समीर कुछ कह नहीं वाला था कि आयशा ने अपना फोन उठाया और कहा, चलो सेल्फी लेते हैं। कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर समीर के पीछे वही चेहरा नजर आया। ये देखकर आयशा एकदम घबराकर समीर से दूर हट गई और उससे पूछा, ये क्या था? समीर ने उससे फोन छीन लिया और कहा, बंद करो। मगर तब तक देर हो चुकी थी। आयशा ने भी उसे देख लिया था। उसकी आंखों में भी वही डर था जो समीर के अंदर समाया हुआ था। 7 दिन अब आयशा के लिए भी शुरू हो चुके थे। चौथे दिन घर में एक अजीब सी खामोशी छा चुकी थी। उस रात घर में अजीब सी सर्दी महसूस हो रही थी। अली अपने टॉय से खेल रहा था। तभी उसने कहा, अब्बू, ये आपके पीछे कौन है जो हमेशा हंसते रहते हैं? यह सुनकर समीर का दिल एकदम रुक सा गया था। अली जो समीर के पीछे देखे जा रहा था और काफी डर रहा था। समीर ने कहा, कौन? वो पीछे वाले? अली ने कहा, हाँ, वही वाले। ये सुनकर समीर का गला एकदम खुश्क हो चुका था। अली उसे देख सकता था बिना किसी कैमरे के। और 5वें दिन आयशा जब ऑफिस जा रही थी तब समीर ने उसे रोकने की काफी कोशिश की कि देखो, अभी वक्त ठीक नहीं है, आज मत जाओ प्लीज। आयशा ने कहा, समीर, तुम पागल हो रहे हो। ये बोलकर वो वहां से चले गई। 2 घंटे बाद हॉस्पिटल से कॉल आई कि आपकी बीवी का एक्सीडेंट हो गया है और अब वो ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकती हैं। समीर अपने ऑफिस में ही था और वो वहीं जमीन पर बैठ के रोने लगा, क्योंकि वो जानता था कि वो साए उसे अपने साथ ले जाएंगे। आज छठा दिन है। घर में सिर्फ समीर और अली रह गए थे। साया अब इतना करीब था कि समीर को लगता था कि वो उसके रीढ़ की हड्डी तक को उखाड़ के फेंक देंगे। अली चुपचाप अपने रूम में बैठा हुआ था और वो बस यही कह रहा था कि अब्बू, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे कोई लोग खड़े हुए हैं। अली की ये बात सुनकर समीर को एक अजीब सी बेबसी महसूस होने लगी। उसने अली को गले लगाया और जोर जोर से रोने लगा और कहा, अली बेटा, कभी फोन मत इस्तेमाल करना और कोशिश करना कि हमेशा फोन के कैमरे से दूर रहो। अली को उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने बस अपने वालिद साहब की बात सुनी और खामोशी से सर हिला के कहा, ठीक है। आज 7वां दिन है। जब समीर अपने बेडरूम में खड़ा हुआ था, शीशे के सामने उसका चेहरा बिल्कुल पीला और थका हुआ लग रहा था। उसने मोबाइल उठाया, कैमरा ऑन किया और स्क्रीन पर उसे बिल्कुल उसी के साथ एक खौफनाक चेहरा नजर आने लगा। उस चेहरे के होंठ समीर के कान के बिल्कुल पास थे और फिर यह देखकर समीर की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो एकदम जमीन पर गिर गया। उसकी गर्दन ऐसे मुड़ी जैसे किसी चीज ने जोर से घुमा दी हो। बेडरूम में सिर्फ खामोशी थी और कुछ देर के बाद
अली कमरे के बाहर जोर जोर से चिल्ला रहा था, अब्बू, क्या आप अंदर हैं? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं सुनाई दे रहा था। अब वो कभी अकेला नहीं होगा। बेडरूम का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अली धीरे धीरे अंदर आया और मुस्तकिल अपने अब्बू को पुकारे जा रहा था। समीर का जिस्म जमीन पर पड़ा हुआ था और गर्दन काफी अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी। आंखें खुली हुई थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली पड़ चुकी थीं। उस वक्त अली ने चिल्लाने की काफी कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आसपास की मखलूक ने उसकी आवाज बंद कर दी हो। उसे सिर्फ एक ही चीज महसूस हो रही थी कि जैसे अब उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। और तभी अली ने अपने कानों के पास एक हल्की सी आवाज महसूस की, जैसे कोई उसका नाम लेकर मुस्कुरा रहा हो। अली ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? मगर उस वक्त उसे कोई जवाब नहीं मिला। तभी अली को मोबाइल का वो कैमरा याद आया जिसे उसके वालिद साहब ने खोलने से मना किया था। मगर उस वक्त खौफ के मारे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपने वालिद साहब का गिरा हुआ मोबाइल उठाया तो उस वक्त उसकी स्क्रीन चटकी हुई थी, लेकिन कैमरा बिल्कुल सही चल रहा था। अब वो ये जानना चाहता था कि उसके वालिद साहब ने उसे कैमरा यूज करने से क्यों मना किया था। और जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे कैमरे में वही परछाई दिखाई दे रही थी कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है, जिसकी स्किन बिल्कुल काली है, बड़ी बड़ी आंखें और एक खौफनाक मुस्कुराहट। अली जोर से चीखा और उसके हाथ से मोबाइल गिर गया। लेकिन अब रूल बदल चुका था। साया अब समीर से अली में ट्रांसफर हो चुका था। क्यों? क्योंकि अली ने उसे देख लिया था कैमरे के जरिए। अब वो उसका नया साथी था, नया शिकार। अब 7 दिन दोबारा शुरू हो चुके थे। अली कमरे में बैठा हुआ था और हर वक्त ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। स्कूल में, बस में, रात को बेड पर। वो जब भी पीछे मुड़कर देखता तो पीछे कोई नहीं होता था। मगर मोबाइल का कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। अली अपने बेड पर बैठा हुआ था, मोबाइल हाथ में था और वो मोबाइल का कैमरा ऑन करके अपने पीछे देख रहा था। लेकिन जैसे ही अली ने स्क्रीन में देखना शुरू किया तो उसकी आंखों में वही डर नजर आने लगा जो कभी समीर की आंखों में था। वो कैमरा जूम कर रहा था साए के चेहरे पर और वो चेहरा मुस्कुराए जा रहा था। तभी कुछ देर के बाद स्क्रीन ब्लैक हो गई, लेकिन उस वक्त उसे स्क्रीन पर एक लाइन नजर आई, वो सिर्फ पीछे नहीं होता है, वो हमेशा तुम्हारे इर्द गिर्द ही होता है। और उस दिन के बाद से अली का भी कुछ पता नहीं कि वो जिंदा है या नहीं। बहुत से ऐसे हादसात, बहुत से ऐसी कहानियां और बहुत से ऐसी दास्तानें हैं जो किसी न किसी की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। आज हमारे इर्द गिर्द के माहौल में लोग या बच्चे बहुत डर डर के अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। हर कोई किसी न किसी हादसे का शिकार है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा जब भी आपको कभी कोई ऐसा डर महसूस हो या किसी चीज़ से ख़तरा महसूस हो तो लिहाजा आयतुल कुर्सी पढ़ा करें और अपना ख्याल रखा करें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप में से हमसे कोई अपना वाक़या शेयर करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।